उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। आज ये जो खबर थी, इसका कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं हरियाणा के, उनको लंबे समय से इंतज़ार था कि शैलजा, जिनके बारे में चल रहा था कि वो नाराज़ चल रही हैं, आज चुनाव प्रचार के मैदान में दिखाई दी। भूपेंद्र हुड्डा के साथ उन्होंने मंच साझा किया और बड़ी बात ये थी कि राहुल गांधी दोनों को एक साथ एक मंच पर लेकर आए। ये जो रैली हुई थी, इसमें करनाल में रैली हुई थी राहुल गांधी की ये, और इसमें राहुल गांधी ने दोनों को तो एक साथ मंच पर लाए और साथ साथ जो बीजेपी की सरकार यहाँ पर है हरियाणा में, उस पर कई तीखे वार राहुल गांधी ने किए। उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार युवाओं को रोज़गार देने में नाकाम रही है, यही कारण है कि बड़ी संख्या में यहाँ के युवा रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं। हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं, तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। बहुत उत्साह, राहुल जी के प्रति बहुत उत्साह, और गोगी जी पूरे भारी बहुमत से यहाँ से जीतने वाले हैं। मैम, हरियाणा में बदलाव की लहर बह रही है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो सरकार रही, लोग उससे त्रस्त हैं, जन विरोधी सरकार रही, और आज लोग विकल्प कांग्रेस में देख रहे हैं। हमारा जो विषय है हमारा है कि एक दलित नेता अगर मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस ने उसको कुचलने का काम किया है, उसको सम्मान नहीं दिया है। राहुल बाबा ने ये अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे। हुड्डा कह रहे हैं हम जीतेंगे, हम जीत रहे हैं, बीजेपी जा रही है, हमारे कांग्रेस आ रही है। हुड्डा साहब ये तो कहेंगे नहीं कि हम हार रहे हैं, और जबकि सच्चाई ये है कि हुड्डा साहब हार रहे हैं और सुपड़ा साहब कांग्रेस का हो रहा है। कांग्रेस ही तीसरी बार जा रही है। तो हमारे साथ स्मिता जी और जावेद जी बने हुए हैं। स्मिता जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। शैलजा जी नाराज़ हैं, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अब आज जिस तरह से उन्होंने मंच साझा किया और एक ही साथ मंच पर आई हैं, राहुल गांधी लेकर के आए दोनों को साथ में, क्या आपको लगता है कि इससे अब जो दिक्कतें थी कांग्रेस की हरियाणा में थोड़ी बहुत, वो इससे दूर हो जाएंगी? देखिए, ये जो हुड्डा साहब और कुमारी शैलजा जी की जो एक इंटरनल पॉलिटिकल राइवलरी है, ये तो बहुत दिनों से लोगं को कांग्रेस में भी मालूम था। इनको पहले भी कोशिश करना चाहिए था, क्योंकि दोनों अपने हिसाब से बहुत बड़े नेता हैं। जैसे हुड्डा साहब का एक मतलब हरियाणा में एक बहुत एक सबसे बड़े नेता हैं। उस तरीके से कुमारी शैलजा वाज द यंगेस्ट वुमन मिनिस्टर एवर। आपको याद होगा नरसिम्हा राव की सरकार में, और तब उसके बाद जब भी कांग्रेस का सरकार हुआ है, वो वहां मंत्री रही हैं, दलित महिला हैं, आउटस्पोकन है, तो दोनों का एक जगह है पार्टी में। तो जो नेता है उनको एक साथ लाना चाहिए। तो आज जब राहुल गांधी आए, उनको भी पहले आना चाहिए था। उस पर भी एक काफी क्रिटिसिज्म चला है कि राहुल गांधी क्यों नहीं इसके पहले इलेक्शनियरिंग में शामिल क्यों नहीं हुए। तो ये तो अच्छी बात है कि दोनों को उन्होंने एक साथ लाया, और यही एक कांग्रेस को एक चीज, कांग्रेस के नेतागण को ये सीखना चाहिए कि किसी भी पार्टी में राइवलरीज तो होंगे, सभी को अहम पोजीशंस चाहिए। उनका काम है कि सबको एक साथ लाओ। स्पेशली जब आप देखेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस का पोजीशन बहुत ही एक सक्षम है, और कोशिश एक साथ करेंगे तो जीत भी पाएंगे। बिल्कुल, माफ़ी चाहूँगा, इसमें समय की थोड़ी कमी है। जावेद जी के पास जाना चाहूँगा। संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी, क्या लीडरशिप का इशू सेटल्ड है कांग्रेस के भीतर अगर सरकार बनती है, या फिर अभी भी गुंजाइश बची उन लोगों के लिए जिन्हें उम्मीद है कि शायद उनका नंबर भी लगे? देखिए, ये तो कहना जिसकी ज़्यादा संख्या होगी, और क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा सीट हुड्डा जी के लोगों के प्रत्याशियों को मिली है, हुड्डा जी के लोगों को मिली है, तो उसमें लगता तो ये है कि हुड्डा जी का नंबर ज़्यादा है। लेकिन शैलजा हो या या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, इनको भी कांग्रेस की नेतृत्व को ये समझदारी दिखानी होगी कि इनके भी लोगों को वहाँ एडजस्ट करें। कांग्रेस के फ्यूचर के लिए, सरकार की लंबी अवधि के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को भी सबको जगह मिलनी चाहिए।
शुक्रिया आपका जावेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्मिता जी आपका भी धन्यवाद। तो ये हमने आज आपको बताया है कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के आसपास हमने देखा भी है, लोगों से बातचीत भी की है कि यहाँ पर हरियाणा में आखिर चुनावी माहौल क्या है, और महिलाओं की भागीदारी हो या फिर कुमारी शैलजा का अपना मुद्दा हो, ये सारी ऐसी बातें जिनके बारे में लोग यहाँ पर चर्चा ज़रूर कर रहे हैं।